श्रवण 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 की बात कही जाती है, लेकिन सुनना क्या है लोगों को पता ही नहीं है। सुनने का मतलब ये थोड़ा ही है कि जो मन पड़े सो ही सुन लो। भागवत के अंदर प्रहलाद चरित्र आता है। प्रहलाद चरित्र में प्रहलाद जी ने बताया है 9 प्रकार की भक्ति है। बहुत फेमस श्लोक है ये भागवत जी का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति क्या है? बोले भगवान की कथा का श्रवण। श्रवण श्रवण भगवान की भक्ति है। परंतु लोग ऐसे सुनते नहीं है। भगवान की कथा सुनना भक्ति तो है, लेकिन ये भक्ति भी लोग ऐसे करते नहीं है। सुनते तो हैं, लेकिन जो मन पड़े सो ही सुन लेते हैं। हम ही आयोजकों ही सही। इसलिए कथा में आने का जितना फायदा है उतना घर बैठकर सुनने का फायदा नहीं है। क्योंकि घर में तो क्या है, कभी ये चैनल लगा दो, कभी वो चैनल लगा दो, कभी उसको देख लो, कभी उसको देख लो। फिर मूड है, मूड का क्या है, मूड तो चेंज हो जाता है। अगर हम मन के हिसाब से चलते हैं तो साधना नहीं होती। मन को अपने हिसाब से जिस दिन चलाते हैं उस दिन साधना होती है। साधना पड़ता है ना, मन को साधना पड़ता है, तब जाकर के साधना होती है। कपड़े का नाम सन्यास नहीं है, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, उसमें सफलता, इसी का नाम सन्यास है। तो बहुत नियंत्रण तो करना पड़ता है। यहां आते हो तो यहां जो आप आ गए हैं तो आपको कथा में बैठना तो पड़ेगा। और इतने बैठे हो, 2-5% का नहीं कह सकते। कई रीला बनावना में रह जावे, कई सेल्फियां खींचना में रह जावे, लेकिन बाकी यहां आकर के अगर कनेक्शन आपने किया है तो गारंटी है कि आपका 100% मन कथा में लगा है। हाँ, तो वो भक्ति है, वो साधना हो रही है। सुनो, अच्छा सुनो। सबसे ज्यादा क्षमता भी भगवान ने कान में ही दी है। कोई आदमी देखना चाहता है, जैसे अपन भी आंखों से देख तो रहे हैं, लेकिन अगर देख रहे हैं तो आंख की थोड़ी लिमिट है। एक तो क्या है कि ये जिधर जाएगी उधर तक का ही दिखेगा, है ना। आंख का क्या सिस्टम है, आपकी आंख जिधर जाएगी उधर तक का ही दिखेगा। आपके पीछे कौन खड़ा है ये आपको नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा ओ एक खड़ा है। लेकिन एक और बात है, जब नींद में होते हो तो आंख बंद हो जाती है, होती तो है लेकिन बंद हो जाती है। नींद आती है तो आंखें बंद हो जाती है। उस वक्त आपके सामने से कौन गया, कौन खड़ा, कौन, आपको पता नहीं रहता, क्योंकि आप तो समाधि में नींद में ठा को नहीं। इसका मतलब आंख की लिमिट हो गई। लेकिन अब कान की तुलना करो। आंख को तो दरवाजे हैं इसलिए बंद हो जाती है, पर कान को तो कोई दरवाजे है ही नहीं। कान तो खुले ही रहते हैं, सुनाई देता ही है। आंख को देखने के लिए घूमना पड़ता है, परंतु आपके पीछे जो बोल रहा है उसको अगर आपको सुनना है तो आपको कान को किधर भी घुमाना नहीं पड़ता। वो चाहे आगे खड़ा होके बोलो, चाहे पीछे खड़ा होके बोलो, चाहे साइड में खड़ा होके बोला, सुनाई तो बराबर देगा। क्यों? कान तो चारों तरफ का, 10 दिशाओं का, ऊपर नीचे सब सुनता है। दूसरी बात, सो भी गए तो क्या हुआ, कोई आदमी अगर सो रहा है तो उसको अगर आप उठाना चाहते हो तो पहला प्रयास क्या करोगे, बताओ तो सही। उस सोते हुए व्यक्ति को उठाने के लिए पहला प्रयास क्या करोगे, हैं? उसको
आवाज दोगे। प्रयास तो और भी बहुत है, क्योंकि कई कुंभकर्ण वाला जो पड़िया रहे जन बचपन की दूजा ही करना पड़े, कया ने झकझोरना पड़े, कया माथे ठंडो पानी कूटना पड़े, घोड़ा बेच रोता रहे तो बस कहीं करा। लेकिन पहला प्रयास क्या है? आवाज देते हो। अलार्म भी लगाते हो तो अलार्म भी क्या है? आवाज है, उससे उसको जगाया जाता है। और कान इतने सतर्क हैं कि आवाज अगर कोई देवे, आपका नाम कोई पुकारे, तो तुरंत आप 2 बार 3 बार, चौथी बार में तो उठ ही जाते हो। हाँ, अरे हाँ भाई, मैंने कौन बोला वे। कान इतने सतर्क हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ताकत कान में है। और कोई सूरदास अगर हो तो उसकी तो 100% ताकत कान में आ जाती है। उसको आंखों से भले ही ना दिखाई दे, पर एक बार उसने अगर सुन लिया किसी की आवाज को, 10 साल बाद भी अगर वो आदमी मिलेगा तो तुरंत पहचान लेगा कि ये तो वो है। खाली कान से पहचानता है, दिखता तो है नहीं उसको, खाली कान से पहचानता है। देखो साहब, कमाल तो देखो आप, जबरदस्त है। और यही है कान की शक्ति, श्रवण शक्ति। लेकिन इस श्रवण शक्ति को याद रखना, आपने अगर गलत सुना और गलत देखा तो जीवन का ट्रैक धीरे 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 बदल सकता है, बिगड़ सकता है, गड़बड़ा सकता है। और अगर आपने इन्हीं आंखों और कानों का सदुपयोग कर लिया, इन्हीं आंखों और कानों से आपने अगर अच्छा सुनना और देखना शुरू कर लिया, तो आपकी जिंदगी सही दिशा की ओर जा सकती है। जितने भगवान के भक्त हैं उन्होंने क्या किया है? अच्छा सुना है, संतों को सुना, शास्त्रों को पढ़ा, भगवान की झांकी को देखा, मन भगवान में लग गया। पर आज भी स्थिति बहुत खतरनाक है। अब जो परिस्थितियां हैं वो बहुत खतरनाक है। देखने के लिए उल्टे दृश्य ज्यादा हैं, और जो कानों में पड़ता है वो भी गलत चीजें ही ज्यादा पड़ती हैं। आदमी बेचारा कहाँ बचे, कितना बचे। पहले की फिल्में कितनी अच्छी बनती थी, पूरा परिवार साथ में बैठ करके देख सकता था। अब नहीं बनती। अब परिवार साथ में बैठ के नहीं देख सकता, अकेले देखो। साथ में बैठने जैसी तो फिल्म ही नहीं है, फिल्म ऐसी बनती नहीं। पुराने गाने बहुत अच्छे, पुराने गाने बहुत अच्छे बनते, उनके शब्द बड़े अच्छे होते, उसमें भी गुण होता। अगर आपने पुराना गाना गा लिया तो कोई तकलीफ नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, क्या गाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, तो कोई तकलीफ नहीं है, अच्छी बात कही गई है। लेकिन आजकल के गाने एड़ा तो गाना बने कि उन्हें न तो कोई हींग है न कोई पूंछ है, कोई लेना न कोई देना, एड़ा एड़ा गाना। हम लोग जा रहे थे एक जगह से तो मेरे कान में पड़ गया, मेरे को पता नहीं किस फिल्म का गाना है, किस सीरियल का गाना है, लेकिन कान में पड़ गया। मेरे को कितनी सी लाइन का टुकड़ा वो याद रह गया। गाना कैसा? मेरा दिल करे चाइचू चाइचू चाइचू। अब ये कोई गाना है? मेरा दिल करे चाइचू चाइचू चाइचू। मैं क्यों, थारे दिल में कोई ऊंदरी बढ़ गई, इलाज करा। चाइचू चाइचू चाइचू। श्रवण, अच्छा सुनो।